चलो ठीक है। हम बहुत दिनों से, लगभग आज हमारी 8th क्लास है अष्टांगी का महापर्व में। हम लास्ट 6-7 डेज से हम बात कर रहे हैं और आज 8th डे हमारा अष्टांगी का महापर्व का है। 8वां दिन है ना दादी? हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे समय सारथी ग्रंथ की, और समय सारथी ग्रंथ के बारे में हम बहुत सारी चीजें जानेंगे। इसके साथ साथ और भी अनेक चीजें हमने कुंतकुंद आचार्य के बारे में बात की अभी, है ना। बहुत सारे हम उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें जान चुके हैं, है ना। जल्दी से शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलो, आचार्य कुंतकुंद के 5 नाम कौन कौन से थे? पहला पद्मनंदी, दूसरा कुंतकुंद, ठीक है। तीसरा ऐलाचार्य, फिर चौथा गिद्धपृच्छाचार्य, बहुत बढ़िया। पांचवा वक्त्रग्रीवाचार्य। ये 5 नाम है किसके? आचार्य कुंतकुंद के, ये 5 नाम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था उनके गांव का नाम क्या था? पौंडकुंदपुर उनके गांव का नाम था, ठीक है दीदी, ध्यान रखना। पौंडकुंदपुर उनके गांव का नाम था। इसके बाद पौंडकुंदपुर उनके गांव का नाम था। इसके बाद फिर हम और आगे आगे गए तो आचार्य कुंतकुंद कहाँ गए थे? विजय क्षेत्र गए थे। वहां से वापस कौन से पर्वत पर आए थे? पौंडूर में आए थे ना, पौंडूर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। फिर इसके बाद हमने और भी आचार्य कुंतकुंद के बारे में बात की। पौंडूर आए, फिर पौंडूर के बाद हमने बात की थी, उन्होंने विदेश क्षेत्र से आकर क्या किया? ग्रंथ की रचना की, है ना। ग्रंथ की रचना की। कितने ग्रंथ लिखे थे? जोर से बोलो। 84। कितने ग्रंथ लिखे थे मधु जी? हाँ 84, ठीक है ध्यान। 84 ग्रंथ उन्होंने लिखे थे मुनिराज आचार्य कुंतकुंद। अब 84 ग्रंथ उन्होंने लिखे इसना, और 84 ग्रंथ में अभी हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? हाँ, डेफिनेटली जो है वो 12 है। बाकी और भी ग्रंथ जो है वो आचार्य कुंतकुंद के कहे जाते हैं, जैसे रयन सार कहा जाता है उनका, है ना। एक द्वादश अनुलेखा मैंने आपको बताया था, है ना। फिर भक्ति संग्रह, जिसमें बहुत सारी भक्तियां हैं। अरहन, प्राकृत भाषा में अरहन परमेष्ठी की, सिद्ध परमेष्ठी की भक्तियां हैं, ठीक है। चलो, फिर हमने बात की थी कि हमने इन ग्रंथों के नाम याद किए। क्या किया था मनन? नाम याद किए थे, है ना। चलो एक साथ आप सभी लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे, ठीक है। मतलब बोलेंगे, आप बोलोगे, मैं रिपीट करूंगा। पहला ग्रंथ प्रवचन सार जी। प्रवचन सार जी किसने लिखा? उन्हीं के ग्रंथों की तो बात कर रहे हैं, तो उन्हीं ने लिखा होगा ना। चलिए, आचार्य कुंद पहला प्रवचन सार जी। तू ओए, गाथा कितनी है, क्या बात है। कितनी गाथाएं? 275, 275 गाथाएं हैं। कौन से ग्रंथ में? प्रवचन सार जी ग्रंथ में। कौन से ग्रंथ में? कितनी गाथाएं हैं? 275 गाथाएं प्रवचन सार जी ग्रंथ में है। ध्यान रखना, कल अपन ने ये बातें करी थी, है ना। फिर इसके बाद दूसरा ग्रंथ समय सार जी। समय सार जी में कितनी गाथाएं हैं? कितनी? 515, 415। कितनी गाथाएं हैं, है ना? 415। 275 मतलब 275 और 415 मतलब 415, है ना। 415, 415। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था तीसरा ग्रंथ नियम सार जी। नियम सार जी में कितनी गाथाएं हैं? 187। आप लोगों को याद हो गई कि आप लोग जो है वो अपने मन से तुक्का लगा रहे हो, कि देख के बोल रहे हो? ओजस्वी बोलो, तीसरा देख के बोल रहे कि याद हो गई? याद हो गई, सबको हो गई? ध्यान करना है याद, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, है ना। प्रमिति हमने बात की अभी किसकी? पहला प्रवचन सार जी में 275, फिर इसके बाद समय सार जी में 415, 415, है ना। फिर इसके बाद नियम सार जी में 187, है ना, 187, 187 गाथाएं हैं। फिर इसके बाद तीसरा ग्रंथ पंचाष्टिकाएं। कितनी? तीसरा कौन सा? नियम सार जी कितनी? 187 बोला तो इन्हें, 187। फिर चौथा पंचाष्टिकाएं। पंचाष्टिकाएं में 503, अच्छा 173, 173 गाथाएं। कौन से ग्रंथ में?
पंचास्त्रिकाय जी संग्रह में, है ना, पंचास्त्रिकाय संग्रह जी में। फिर इसके बाद आखिरी ग्रंथ जो बहुत बड़ा है, जिसमें सबसे ज्यादा गाथाएं हैं, वो कौन सा ग्रंथ है? अष्टपाहुड़ जी। अष्टपाहुड़ जी कितने ग्रंथों को मिला के बना है? 8 ग्रंथों को। क्या नाम है उसके? दर्शन पाहुड़, चारित्र पाहुड़, सूत्र पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, लिंग पाहुड़ और शील पाहुड़। टोटल कितनी गाथाएं इनमें? 503 गाथाएं अष्टपाहुड़ जी ग्रंथ में है। कितनी गाथाएं हैं? 503। 503 गाथाएं अंशी किसमें? स्तुति अष्टपाहुड़ जी ग्रंथ में है। फिर मीका और आगे गए हम, और आगे गए शाश्वत। फिर हमने देखा कि 503 गाथाएं इसमें है। फिर टोटल कितनी गाथाएं उनकी? 1553। 1555। अच्छा 3 है क्या? अच्छा क्या, फिर से बोलना। 1553 है ना। इतनी गाथाएं 5 परमागम ग्रंथों की मिलाती। कितने ग्रंथों की? अरे कितने ग्रंथों की? 5 परमागम। मतलब टोटल देखें तो आचार्य कुंद ने जो 12 ग्रंथ लिखे उनकी मिला के, जिन्हें हम पंच परमागम शास्त्र कहते हैं, है ना। पंच परमागम जी में ये 1553 टोटल गाथाएं हैं। और हमने अलग अलग गाथाएं भी, किस ग्रंथ में कितनी गाथाएं हैं, ये अलग अलग भी हमने याद किया और समझा, है ना, अलग अलग भी समझा। अब आज जो है वो मैं आपको कुछ बताने वाला था। क्या बताने वाला था? नहीं पता, भूल गए? भैया क्या बताने वाले थे? ये बढ़िया है। देखो सुनो, आज मैं आपको बताने वाला था कि जो कुंद आचार्य हैं, कौन? कुंद आचार्य। ध्यान से सुनना सभी। उनकी आधी लाइफ के बारे में अपन ने पढ़ा, है ना। उनकी लाइफ के बारे में आधा आधा अपन ने पढ़ा। अभी और आगे का सुनो, उनके बारे में और आगे सुनना। दीदी, छोटी दीदी ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? प्रमिति सुनो। तो अब हम बात कर रहे हैं राशि तोषी आगे की बात। तो क्या होता है, मधु जी 44 ईयर्स की उम्र, 11 ईयर्स की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली थी। 33 ईयर्स तक वो मुनिराज की अवस्था में रहे। फिर मुनिराज मतलब साधु की अवस्था, साधु पद पर। फिर इसके बाद वो आचार्य बन गए। कितनी उम्र में? 44 ईयर्स की एज में वो आचार्य बन गए थे। इतना हमने पढ़ा। फिर उनकी टोटल लाइफ कितनी थी, है ना, कितने ईयर्स की उनकी टोटल लाइफ थी, ये मैं आपको बताता हूं, है ना। अभी तक अपन उनकी 42 ईयर्स में आ गए, ठीक है दीदी। अब याचिका आगे। अब और उनकी लाइफ के बारे में अपन समझेंगे कि कितनी उनकी एज थी टोटल, है ना, कितनी वर्ष तक वो रहे। तो बता दूं आपको? पक्का बता दूं? सबको बता दूं? तो पूछो जल्दी, भैया कितनी एज थी, जल्दी पूछो। भैया की तो 22 है। ऐसा पूछो, भैया कुंद आचार्य की कितनी एज थी? चलो बहुत बढ़िया, आगे बताता हूं, ठीक है। सुनो, आचार्य कुंद की 44 ईयर्स तक तो आपको आ गए, लेकिन उसके बाद आगे उनकी एज थी 95 ईयर्स। कितने? 95 ईयर्स। कितने? 95 ईयर्स तक आचार्य कुंद रहे, है ना। 95 ईयर्स और 15 डेज। कितने? 15 डेज। 95 ईयर्स और 15 डेज। 95 ईयर्स और 15 डेज। अब वो मुनिराज अवस्था में तो 30, मतलब साधु पद पर तो 33 ईयर्स तक रहे थे। अब वो आचार्य पद पर कितने दिन तक रहे? अरे 44 की तो एज में वो आए थे, तो फिर 95 और 44 माइनस करो 95 में से, जल्दी करो। 45 हुए, 54 हुए। कैसी मैथ है आप लोगों की? 51। कितने? 51। मतलब इतने समय तक लगभग, है ना, लगभग इतने ईयर्स तक, 51 ईयर्स तक वो आचार्य पद पर रहे। कौन? आचार्य कुंद। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको। इतनी सारी चीजें हमने अभी कुंद आचार्य के बारे में पढ़ी। अब आप सुनो, कुंद आचार्य ने, मैंने आपको बताया था ना दादी, द्वितीय श्रुत स्कंद की रचना की। किसकी रचना की? द्वितीय श्रुत स्कंद की। प्रथम श्रुत स्कंद की प्रेरणा किसने दी थी?
आचार्य दर्शन, बहुत बढ़िया। और लिखा किसने था? आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली ने। अब हम बात कर रहे थे द्वितीय श्रुत स्कंद की। तो द्वितीय श्रुत स्कंद में ये परमागम शास्त्र लिखे, अन्य अध्यात्म के ग्रंथ द्वितीय श्रुत स्कंद में लिखे गए, है ना। तो अब आचार्य कुंद को, है ना, ध्यान से सुनो, आचार्य कुंद का जैन आमनाय में, दिगंबर जैन परंपरा में बहुत बड़ा स्थान है। कितना बड़ा स्थान है? हाँ, बहुत बड़ा। प्रमिति क्या हुआ बेटा, नींद आ रही क्या? नहीं आ रही ना? तो ऐसे बोलो, कितना बड़ा स्थान है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा स्थान है। मतलब क्या हुआ अंशी? मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो आचार्य कुंद थे, इतने अधिक ज्ञान के धारी थे, विदेश क्षेत्र होके आए थे, सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के आए थे, है ना। तो इतने अधिक ज्ञान के धारी थे वो, इतने अधिक ज्ञान के धारी कि सभी मुनिराज, उनके आसपास के जितने मुनिराज थे और पूरे देश भर के जितने मुनिराज थे, वो सब उनकी बहुत बहुत भक्ति करते थे। मतलब सब उन भक्ति करते थे, मतलब सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे कि अरे उनको बहुत ज्ञान है, आचार्य कुंद को बहुत ज्ञान है, वो विदेश क्षेत्र से सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर आए हैं। तो ऐसे सबको बहुत वैल्यू उनकी थी। आपको पता, इतनी इतनी ज्यादा वैल्यू आचार्य कुंद की है कि उनको महावीर भगवान, कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 25 नंबर के, है ना? कौन 25 ना? ये दीदी कह रही हाँ 25। अरे तीर्थंकर तो 24 होते हैं, तो फिर 25 नंबर के कहां से हो गए? हाँ, है ना। तो ओजस्वी 24 नंबर के तीर्थंकर हैं महावीर भगवान। कौन? महावीर भगवान। तो महावीर भगवान और उनके गणधर कौन होते हैं? जो भगवान की दिव्य ध्वनि को पूरा अच्छे से समझते हैं, उन्हें कहते हैं गणधर। तो वो गणधर थे उनके, गौतम स्वामी थे ना, गौतम स्वामी उनके गणधर थे। तो आपको पता, महावीर भगवान के बाद फिर गौतम गणधर, क्योंकि उन्होंने महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि हम तक पहुंचाई, है ना दादी। वो नहीं थे तो स्टोरी भी है इसकी। महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया, कितने वर्ष की एज में हुआ था पता है क्या आपको? नहीं पता क्या? देखो फोन नंबर याद कर लो, 30 12 42 72। क्या? 30 12 42 72, 3012 फिर 42 और 72, ये महावीर भगवान का फोन नंबर है। ठीक है। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली थी। कितनी वर्ष की एज में? 30 इयर्स की एज में। फिर 12 इयर्स तक उन्होंने क्या किया था? आत्म ध्यान में वो लीन रहे, तब किया। और फिर 42 इयर्स की एज में उन्हें क्या हो गया था? केवल ज्ञान। क्या हुआ था? केवल ज्ञान। फिर 30 वर्ष तक वो समव शरण सहित उन्होंने विहार किया। तो उन्होंने 42 इयर्स की एज में जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ था ना, तो क्या हुआ कि उनका जो है समव शरण की रचना हो जाती है केवल ज्ञान होते ही। तो अब वो महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं घिरी, नहीं हुई थी दादी। बाल ब्रह्मचारी थे महावीर 5 तीर्थंकर जो है ना 24 में से, वो बाल ब्रह्मचारी थे। वैसे तो नियम है कि 24 के 24 तीर्थंकर शादी नहीं करते, लेकिन हुंडाप सर्पणी काल चल रहा है ना, उसके कारण जो है वो 21 तीर्थंकरों की शादी हुई थी। नहीं 19 तीर्थंकरों की हुई थी, बाकी 5 की नहीं हुई थी, ये नियम है। और महावीर भगवान के अन्य अपने दिगंबर शास्त्रों में ऐसा उल्लेख नहीं है, अन्य किसी शास्त्र में होगा। नहीं, शादी नहीं हुई थी उनकी, वो बाल ब्रह्मचारी थे। हाँ चलो, 5 तीर्थंकर जो हैं वो वासुपूज्य, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, ये जो 5 तीर्थंकर हैं ये बाल ब्रह्मचारी थे। हाँ, तो जैसे 42 इयर्स की एज में महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हुआ, मतलब मुनिराज महावीर से अब वो अरहंत महावीर बने, तो 66 डेज तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। वैसे तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि तुरंत खिरती है, जैसे समव शरण की रचना हो जाती है केवल ज्ञान होते ही, और तुरंत दिव्य ध्वनि खिरती है। लेकिन उनके जो है 66 इयर्स तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। नहीं, हाँ, तो 66 दिन तक नहीं खिरी। तो नहीं खिरी तो इसके लिए उसका रीजन क्या हुआ? तो फिर 66 दिन बाद सौधर्म इंद्र ने जाना कि गणधर जो हैं, वैसे तो बहुत थे, लेकिन मुख्य गणधर के रूप में गौतम गणधर स्वामी वो वहां पर नहीं थे। तो फिर इंद्र जो है वो उनको जैसे तैसे कुछ कर करके उनको लेके आए, मतलब वो ब्राह्मण का वेश बना के गए और फिर उनको लेके आए, ऐसी बहुत स्टोरी है। लेकिन 66 दिन बाद गौतम स्वामी भगवान महावीर के समव शरण में आए और फिर
मतलब पहले वो बौद्ध मत में थे, फिर उन्होंने जैसे ही मान स्तंभ को देखा, उन्हें मान उनका पूरा खत्म हो गया और उन्होंने मुनिराज बन के फिर वो गणधर बने महावीर भगवान के, और फिर उन्होंने सारी दिव्य ध्वनि को, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि गिरना प्रारंभ हुई और सब जीवों को गौतम स्वामी ने समझाया, उपदेश दिया, समझा, है ना। तो गौतम गणधर जो थे, महावीर भगवान 24 नंबर के तीर्थंकर, फिर गौतम गणधर, और गौतम गणधर के बाद कुंद कुंद आचार्य को याद किया जाता है। इतना विशेष स्थान जो है वो कुंद कुंद आचार्य का है। हम लोग बोलते हैं, आपको याद होगा कि नहीं होगा, कुछ लोगों को हो सकता है हो, कुछ लोगों को नहीं हो। अपन बोलते हैं मंगलम भगवान वीरो, बोलो एक बार बोलो, मंगलम भगवान वीरो, भगवान वीरो, मतलब भगवान महावीर स्वामी हमारे लिए मंगल है। फिर मंगलम गौतमो गणी, गौतमो गणी, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी। अब देखो, इसके बाद जो थर्ड नाम हम किसी का लेते हैं, वो किसका लेते हैं? वो लेते हैं, ध्यान से सुनना, मंगलम कुंद कुंदार्यो, मंगलम कुंद कुंदार्यो। देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं हमें याद है, जिनको नहीं है वो याद करो, है ना बेटा, बहुत बढ़िया। कितना, पहली लाइन क्या थी? मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। ऐसे तो महावीर भगवान के बाद गौतम गणधर स्वामी को और उनके बाद कुंद कुंद आचार्य को याद किया जाता है। किसको याद किया जाता है? कुंद कुंद आचार्य को। मतलब इतना विशेष स्थान दिगंबर परंपरा में, हमारे धर्म में कुंद कुंद आचार्य का है। ध्यान रखना, है ना, कभी नहीं भूलना इस बात को। तो इसीलिए अब भैया ऐसा कैसे, कुंद कुंद आचार्य का नाम क्यों ले दिया, बाकी आचार्यों का क्यों नहीं लिया? तो देखो सुनो, जैसे किसी जगह पर देखो, सभी आचार्य, सभी मुनिराज हमारे विशेष हैं, लेकिन जिसने कुछ विशेष काम किया हो उसको ज्यादा याद किया जाता है। तो द्वितीय श्रुत स्कंद की रचना की, परमागम ग्रंथ हमारे लिए लिखे। तो सुनो दीदी, पंच परमागम ग्रंथ हमारे लिए लिखे, 84 लिखे थे, हमारे पास इतने अवेलेबल हैं, वही बहुत हैं, है ना। तो इतने ग्रंथ हमारे लिए लिखे, उन्होंने बहुत उपकार किया हमारे ऊपर, तो इसलिए हम उनको याद करते हैं। आपको पता ऐसा क्यों कह दिया? कुंद कुंद आचार्य का नाम लेकर इसमें ऐसा कह दिया कि सभी मुनिराजों को ले लिया। जैसे सबसे बड़ा पैर किसका होता है? एक कहावत चलती है, मतलब सब जगह, कि हाथी के पैर में सबके पैर समाहित हो जाते हैं। तो ऐसे कुंद कुंद आचार्य विशेष आचार्य, उनका नाम ले लिया, मतलब सभी दिगंबर मुनिराजों को जो है वो हमने याद किया उनके उसमें। ये जो अपन ने बोला ना, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, कुंद कुंदार्यो, तो ये दोनों चीजें होती है। कुंद कुंदार्यो मतलब कुंद कुंद मुनिराज को, और कुंद कुंदाद्यो मतलब कुंद कुंद आदि जो मुनिराज हैं उन सभी को। तो ऐसे, तो आपको ध्यान रखना, इतना विशेष स्थान है। आपको पता, जितने भी मुनिराज कुंद कुंद आचार्य के बाद हुए, वो सब अपने आप को, नहीं, श्वेतांबर में नहीं लिया जाता दादी, नहीं नहीं, वो स्थूल भद्र आचार्य का नाम लेते हैं, वो दूसरे स्थूल भद्र आचार्य का नाम लेते हैं, कुंद कुंद आचार्य का नाम नहीं लेते। हाँ, तो कुंद कुंद आचार्य जो है वो हमारे दिगंबर परंपरा के इतने विशेष आचार्य हुए, इतने विशेष आचार्य हुए, इतने विशेष आचार्य हुए कि उनके बाद के जितने भी मुनिराज हुए, जितने भी, वो अपने आप को कुंद कुंद आचार्य की परंपरा का कहलाने में, उनका शिष्य कहलाने में अपने आप को गर्व महसूस करते कि हम भी मुनिराज कुंद कुंद आचार्य कुंद कुंद की परंपरा के हैं। ऐसे इतने विशेष आचार्य कुंद कुंद हुए हैं। आपको पता, हमारी जितनी मूर्तियां, बेटा ध्यान से सुनना सभी लोग, हमारी जितनी प्रतिमाएं हैं ना, प्रतिमा होती हैं दिगंबर परंपरा की ऐसा, वो हिया
दिगंबर परंपरा की उन सभी प्रतिमाओं पर अवधि नाम लिखा जाता है। कुंद कुंद मुनिराज की जो भी दिगंबर प्रतिमाएं होती है ना, तो उन पर कुंद कुंद मुनिराज की परंपरा की ये प्रतिमा है, ऐसा नाम लिखा गया जाता है। हमारे विद्वान जब प्रवचन करते हैं तो वो कुंद कुंद आचार्य की परंपरा में लिखे गए ये शास्त्र हैं, ऐसा उसमें स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि हम दिगंबर परंपरा के हैं और कुंद कुंद आचार्य ने उस दिगंबर धर्म के लिए, हमारे लिए ये पंच परमागम महाशास्त्रों की रचना की। ऐसा महान काम उन्होंने किया, तो इसके लिए विशेष रूप से उनका स्मरण किया जाता है। ध्यान रखना, इतने महान आचार्य कुंद कुंद आचार्य हुए, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? आजी, है ना? इतने उन्होंने ये जो ग्रंथ, सोचो मैंने आपको बताया था कल कितने टफ से लिखे और कितनी मेहनत लगती है, ऐसे ऐसे उन्होंने ये ग्रंथ लिखे और हमें इनको पढ़ना चाहिए। इतने विशेष कुंद कुंद आचार्य, इतना अच्छा काम उन्होंने हमारे लिए किया। अब देखो, तो इतनी बात मैंने आपको बताई किसके बारे में? अरे किसके बारे में? आचार्य कुंद कुंद के बारे में। अब ये जो आचार्य कुंद कुंद हुए हैं, मैंने आपको बताया कितने ईयर्स तक इनकी एज रही थी? 95 ईयर्स और 15 डेज तक जो है वह जीवित रहते, इतनी उनकी एज रही थी। ठीक है, तो अब ये जो इतने समय तक उन्होंने ग्रंथ रचना की, जीवों को उपदेश दिया, सब किया, अब और उन्होंने हमारे लिए दिव्य ध्वनि का सार लिखा। एक बहुत बढ़िया भजन है, अपन बोलेंगे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? चलो बोलना मेरे साथ, ठीक है? एक साथ क्लैपिंग के साथ। अपनी समय सार एक्सप्रेस लंबी चलने वाली है अभी, एक साथ ताली। 1 2 3 4। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, बोलो आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते, आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, अध्यात्म समय सार अहो कौन सुनाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। युगल जय जय कुंद कुंद, जय कुंद कुंद, बोलो जय जय कुंद कुंद, जय कुंद कुंद। ऐसे महान आचार्य हमारे लिए कुंद कुंद आचार्य हुए हैं। अब हम इनके बारे में और बातें करते हैं। कल हमने बात की थी, एक बहुत अच्छी बात मैंने आपको बताई थी, बताओगे? जो आज अपन ने रिवाइज नहीं की, कल की थी उस बात को, बताओ जल्दी, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, जल्दी कौन बताएगा? कल अपन ने एक बात की थी जो आज अपन ने उसको रिवाइज नहीं किया है। क्या बात है, जोरदार ताली बजा दो जल्दी सभी लोग हमारे जो है वो निमित भाई के लिए। इन्होंने बोला है टीका, सही बोला क्या मधु जी इन्होंने? हाँ, देखो कल हमने बात की थी कि आचार्य कुंद कुंद जो हुए हैं, सुनो, हाँ चलिए सुनिए 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 सुनिए, सॉरी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ नेटवर्क का। हाँ सुनो सुनो सुनो, तो हम बात कर रहे हैं आचार्य कुंद कुंद की। तो बात कर रहे थे सुखदा, किसकी बात कर रहे थे? टीकाओं की। किसकी बात कर रहे हैं ओजस्वी? टीका मतलब कृति, आरव। ये जो आचार्य कुंद कुंद के जो परमागम ग्रंथ हैं उन पर टीका लिखी है किसने? देखो अपने कुछ नाम याद किए थे कल। 3 परमागम कौन कौन से? समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय। समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय, इन दो ग्रंथों पर टीका लिखी है किस? इन 3 ग्रंथों पर, है ना, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय, इन 3 ग्रंथों पर टीका लिखी है आचार्य अमृत चंद्र देव ने। किसने लिखी? आचार्य अमृत चंद्र ने। आचार्य अमृत चंद्र ने। किसने लिखी टीका? आचार्य अमृत चंद्र।
आचार्य अमृत चंद्र ने टीका लिखी है ना। सिर्फ आचार्य अमृत चंद्र ने लिखी क्या? नहीं, फिर किस किस ने लिखी? आचार्य ने जयसेन ने भी लिखी और आचार्य प्रभाचंद्र ने भी लिखी। आचार्य जयसेन ने और आचार्य जयसेन और आचार्य, बहुत बढ़िया, आचार्य जयसेन ने और आचार्य प्रभाचंद्र ने। किसने? दूसरे, हाँ दूसरे हैं आचार्य प्रभाचंद्र। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने टीका लिखी है ना। किसकी? किन किन ग्रंथों की? प्रवचन सार जी, समय सार जी और पंचाश्रिकाय जी। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ इसलिए मैं मीटिंग से बाहर चला गया था। आवाज तो आ रही थी ना मेरी? हाँ जी, है ना। तो ये 3 ग्रंथों पर, समय सार जी, प्रवचन सार जी और पंचाश्रिकाय जी, इन 3 ग्रंथों पर टीका लिखी है 3 आचार्य ने। आचार्य अमरचंद्र ने, आचार्य जयचंद्र ने और आचार्य प्रभाचंद्र ने। ध्यान रखना, इन 3 आचार्यों ने 3-3 ग्रंथों पर रचना लिखे, टीका लिखी है। किसके द्वारा रचित 3-3 ग्रंथों पर? हाँ, क्या बात है। तो ऐसी प्रेजेंट माइंड होना चाहिए सभी का। आचार्य कुंद द्वारा रचित इन 3 ग्रंथों पर इन 3 आचार्यों ने टीका लिखी। फिर हमने बात की थी एक और ग्रंथ का नाम, नियम सारजी ग्रंथ। नियम सारजी ग्रंथ पर किसने लिखी थी टीका? बिल्कुल, मैं यहाँ आदित्य जी भाई साहब से बोल के जाऊंगा। ऑनलाइन जो बच्चे हैं उनके लिए जब अपन कभी मिलेंगे तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा। या अभी हम लोग क्लैपिंग करते हैं सब लोग जोर से, है ना। लेकिन ये अलवर वाले बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। सभी लोग जो है वो बहुत अच्छे से एकदम नोट कर रहे हैं कॉपी पेन लेकर, है ना। और नोट करने के साथ साथ पूरी एक चीज, हर चीज याद करके आते हैं घर से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना मनन, बहुत बढ़िया। सुनो आगे, आचार्य पद्म प्रभ मलधारी देव। क्या नाम लिया? आचार्य पद्म प्रभ मलधारी देव। अरे पद्म प्रभु मलधारी नहीं, आचार्य पद्म प्रभ मलधारी देव। आचार्य पद्म प्रभ मलधारी देव। उन्होंने किस ग्रंथ पर टीका लिखी? नियम सारजी ग्रंथ पर उन्होंने टीका लिखी थी। हाँ अच्छा ठीक है, चले जाओ। नहीं, जाओ जल्दी आना, ठीक है, चलो। हाँ, तो इतनी बात हमने समय सारजी ग्रंथ के बारे में की। अब सुनो आगे। अब हम, अभी तक हमने कुंद आचार्य की जीवन परिचय के बारे में जितना हमें पता था उतनी बहुत सारी बातें हमने 8 क्लास में अपनी अभी तक बात की है। अब हम बात करेंगे समय सारजी ग्रंथ की। किसकी बात करेंगे? अरे किसकी बात करेंगे? सिर्फ अब हम समय सार की बात करेंगे, है ना। सिर्फ समय सारजी ग्रंथ की। अपन अब एक बात अभी मैं सूचना सभी को दे देता हूं, बीच में ही दे रहा हूं, सभी ध्यान से सुनेंगे। हर संडे, जैसे आज संडे है ना, तो अब हर संडे टू संडे ये क्लास जो है वो समय सार की चला करेगी। अभी अष्टानी का महापर्व चल रहे थे, इसके कारण डेली यह क्लास हो रही थी। अभी हर संडे टू संडे यह क्लास चलेगी, है ना। टाइमिंग्स वगैरह जिन ग्रुप पर आपको अभी सूचना आई उन पर आपको मिल जाएगी। लगभग जो टाइम है वो रहेगा 7:30 से 8:30 या 7 से 8। उसकी सूचना मैं आपको दे दूंगा जैसा भी होगा, संडे टू संडे। अब सुनो, अपन उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। भैया बातें नहीं ना, प्लीज मेरी सुन लो, मैं बातें कर लूं फिर आप कर लेना, ठीक है। हाँ चलो, हाँ तो हम बात करेंगे आगे। हिया समय सारजी ग्रंथ में गाथाएं कितनी है ये तो हमने समझा। फिर आत्मख्याति टीका अमृत चंद्राचार्य ने लिखी, उसमें कितने कलश हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद मतलब कौन कौन सी टीका, अपन ने अभी नाम नहीं पढ़े, है ना। ये 3-3 आचार्य ने कौन कौन सी टीका समय सारजी ग्रंथ पर लिखी है, प्रवचन सारजी, नियम सारजी, मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद समय सार में आचार्य कुंद ने हमारे लिए बहुत सारी स्टोरीज लिखी है। क्या लिखी है? बहुत सारी स्टोरी लिखी है भैया। हम तो सोच रहे थे ये द्रव्यानी योग का ग्रंथ है जिसमें आत्मा की बात है, वेद विज्ञान की बात है, भगवान आत्मा सबको बताया गया है, और आप बोल रहे हो कि स्टोरी लिखी है। स्टोरी तो प्रथमानी योग में होती है। लेकिन सुनो, इसमें बहुत सारी स्टोरी, मतलब एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं। सुनना ध्यान से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उन सबको मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा भी, है ना। दिखाने के साथ साथ अपन उसको समझेंगे भी, एक एक एग्जाम्पल को। और उस एग्जाम्पल से आचार्य कुंद ने हमें क्या सिखाया वो भी अपन समझेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, वो भी अपन लोग समझेंगे। फिर इसके साथ साथ और समय सार ग्रंथादिराज, मतलब समय सार जो ग्रंथ है वो
किस किस को मिला, मतलब किस किस विद्वानों ने उस पर लिखा है ना। उसके किसी ने उसके कलशों का अर्थ लिखा, किसी ने उसके कलश पर पद्यानुवाद लिखा, किन्हीं विद्वान ने जो है वो समय सार की, ये समझ लो एक स्क्रिप्ट जैसे लिख दी, नाटक समय सार लिख दिया। तो किन किन विद्वानों को ये मिला है ना, ये सारी बातें अपन जो है वो उसके समझेंगे। और फिर इसके बाद सुनो 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 भैया, फिर बातें करने लगे। और फिर इसके बाद अपन, और मैं पूरा आपको इंडेक्स बता रहा हूं और क्या क्या समझेंगे अपन इतने दिनों में, है ना। और इसके बाद फिर फिर गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी तक यह समयसार ग्रंथ कैसे आया, उनको कहाँ मिला, कितनी वर्ष की उम्र की एज थी, है ना, मतलब कितने वर्ष की उनकी उम्र थी। फिर इसके बाद उन्हें यह समयसार मिला तो उनके कैसे भाव थे, उनके पहले किस किस को मिला है, उनके कैसे भाव थे। ये बहुत सारी बातें भक्ति करते हुए, बहुत सारी भजन भी हमें समयसार पर याद करना है। फिर मैंने आपको बोला कुछ गाथाएं भी, बहुत सारी गाथाएं जो अपन उनको समझेंगे, बहुत इजी गाथाएं अपन हिंदी में याद करेंगे, ठीक है, लेकिन याद करना है सबको। अपन हिंदी में याद करेंगे लेकिन याद करेंगे। बहुत सारी चीजें अपन इसके बारे में अभी आगे और क्लासों में समझेंगे, ठीक है। चलो तो आप लोग डेली जो है वो संडे टू संडे का उसका आप ध्यान रखेंगे। हाँ, और मैं आप लोगों को बेटा अभी इसके 5 मिनट बाद क्लास के बताता हूँ, है ना, जो आप पूछ रहे हो। चलो तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, समय सारजी ग्रंथ की। अब आचार्य कुंद ने जब समय सारजी ग्रंथ लिखा, क्या, जब आचार्य कुंद ने समय सारजी ग्रंथ लिखा तो तब कितने 2000 ईयर्स पहले की बात है। और उन्होंने इस ग्रंथ में क्या लिखा था, तो उन्होंने इस ग्रंथ में मैंने आपको बताया सिर्फ भगवान आत्मा, सब जीवों को, सभी बच्चे, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिखा, नाम किसी का नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने सभी को भगवान आत्मा बता दिया, है ना। उन्होंने उसमें कितने अधिकार लिखे, ये मेन बात, समय सारजी ग्रंथ में कितने अधिकार लिखे ये भी मैं आपको बताऊंगा। अधिकार कौन कौन से लिखे ये भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। अभी अपन ने बात की गाथाओं की कि उन्होंने कितनी गाथाएं लिखी, उसमें 415, लेकिन वो 415 गाथाएं अधिकार में डिवाइड है ना। कुंद आचार्य ने, सुनो, कुंद आचार्य ने कृति ऐसा डिवीजन नहीं किया था अधिकार में, लेकिन उनके बाद जो टीका लिखी ना जिन मुनिराजों ने, जिन आचार्यों ने, उन्होंने उसको डिवीजन किया। फिर उन्होंने गाथाओं के ग्रुप बनाए, बहुत मतलब इतने अच्छे से ये सारी चीजें इसमें बताई हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, समझ में याद रखना सभी लोग। तो इसलिए इसमें कितने अधिकार हैं, फिर अधिकार के बाद किस अधिकार में कितनी गाथाएं हैं। अब अपन सिर्फ समय सार की बात करेंगे, सिर्फ समय सार की, आगे की क्लास में हर संडे टू संडे कि उस समय सार में कितने अधिकार हैं, किस अधिकार में कितनी गाथाएं, और किस अधिकार में कैसी स्टोरी के माध्यम से आचार्य कुंद ने हमें भगवान आत्मा बताया, है ना, सभी को। उसमें हम सबकी बात है, सबकी बात A to Z सभी की बात उसमें है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है और इस क्लास को अपन आगे पढ़ेंगे। अब देखो, और मैं आपको कुंद आचार्य के बारे में और समय सार के बारे में बता रहा था, बताऊं? हाँ जी, चलो। तो हम बात कर रहे थे कुंद आचार्य की और उसके बाद उनके द्वारा लिखित समय सारजी ग्रंथ की। अब यह जो समय सारजी ग्रंथ है, बहुत ध्यान से सुनना, समय सारजी ग्रंथ है, इस ग्रंथ को कुछ समय बाद किसको, 1000 वर्ष बाद किसको मिला था? अरे आप लोगों को तो सब याद है, किसको मिला था इस ना, आचार्य अमृतचंद्र को 1000 साल बाद यह समय सारजी ग्रंथ मिला था, जिस पर उन्होंने आत्मख्याति नाम की टीका लिखी है। कौन सी टीका लिखी है? अरे कौन सी टीका लिखी है? आत्मख्याति नाम की टीका आचार्य अमृतचंद्र ने समय सारजी ग्रंथ पर लिखी है। आत्मख्याति टीका पता कैसी है? उसमें इस गाथाओं के अर्थ हैं, मतलब एक्सप्लेन किया है उन्होंने, जो भी कुंद आचार्य ने बात कही ना, उन सभी बातों को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। और पता दीदी क्या किया इसके बाद? आचार्य अमृतचंद्र ने, ये समझो आप एक इमेजिन करो, जल्दी आंख बंद करो, समय सार एक्सप्रेस में जल्दी। अब अपन समय सार के अपने जो है वो एक 3D बिल्कुल इमेजिनेशन वाले थिएटर में चल रहे हैं, ठीक है। चलो, समय सार का चश्मा आप लोगों को पहन के रखना है, सभी को ध्यान रखना, ठीक है। इस ना, चलो जल्दी प्रसम। तो अब मधु जी हम बात कर रहे हैं
ये समझो आप, समय सार रूपी ये क्या है, एक मंदिर बनाया है किसने, आचार्य कुंद ने। क्या बनाया है? तो फिर भैया ग्रंथ नहीं बनाया क्या? क्या क्वेश्चन है? ग्रंथ नहीं बनाया क्या? सुनो सुनो सुनो, अपन इस पर एक एग्जाम्पल ऐसे समझ रहे हैं, है ना। मतलब उन्होंने ये समझो एक 415 गाथा लिखकर इसमें एक मंदिर जैसा बनाया। अब मंदिर जो है ना, मंदिर के ऊपर क्या लगा होता है? झंडा लगा होता है। और क्या लगा होता है? बोलो जल्दी, जल्दी बोलो, क्या लिखा होता, क्या बना होता है? बोलो मधु जी, कृति जी, बोलो क्या लिखा होता है? बोलो हिया, क्या होता है मंदिर के ऊपर? शिखर होता है, वो कह रही। और क्या होता है? पूर्वी, बोलो और क्या होता है? ऐसे ही बोलो बेटा, ऐसे ही बोलो, क्या होता है? और कलश। बहुत बढ़िया। कलश होता है कि नहीं होता है? अरे देखो, होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे ही आचार्य कुंद ने जो समय सार रूपी मंदिर बनाया, स्तुति आगम क्या बोला, जो समय सार रूपी मंदिर शाश्वत आचार्य कुंद ने हमारे लिए बनाया, उस पर आचार्य अमृत चंद्र ने कलश चढ़ाया है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ मनन, इसका मतलब हुआ ये समय सार ग्रंथ तो जो है वो आचार्य कुंद ने लिखा, लेकिन आचार्य अमृत चंद्र ने आत्मख्याति टीका में कलश लिखे हैं संस्कृत में। क्या लिखे हैं? संस्कृत में कलश। मतलब इन्हीं गाथाओं को और एक्सप्लेन करते हुए और एग्जाम्पल से इन गाथाओं की बात को हमें समझाया है आचार्य अमृत चंद्र ने। आत्मख्याति टीका में उन्होंने कलश लिखे हैं। क्या लिखे हैं? अरे क्या लिखे हैं? कलश लिखे हैं। कहां पर लिखे हैं? अरे कहां पर लिखे हैं? नहीं बता पा रहे आप लोग। कहां पर लिखे हैं? कौन से ग्रंथ में? अरे समय सार जी तो कुंद आचार्य ने लिखा, उसकी टीका में आत्मख्याति। हाँ, अरे 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 अरे, कंट्रोल कंट्रोल। समय सार जी ग्रंथ की जो आत्मख्याति नाम की टीका है, कौन सी टीका है? आत्मख्याति नाम की जो टीका है समय सारजी ग्रंथ की, उस समय सारजी ग्रंथ की आत्मख्याति नामक टीका में उन्होंने गद्य, गद्य जानते हैं आप लोग क्या होता है? गद्य, गद्य मतलब पैराग्राफ जो होते हैं ना, लिखे हुए होते हैं ऐसे लाइन में, है ना, वो कहलाता है गद्य। और पद्य, पद्य मतलब होता है जो जो हम गा के पढ़ सकते हैं, है ना, पंक्तियां पोयम जैसी होती है ना, पोयम पद्य में होती है। तो गद्य और पद्य दोनों शैली में उन्होंने आत्मख्याति नामक टीका लिखी आचार्य अमृतचंद्र ने। कैसे? गद्य में भी लिखी और पद्य में भी लिखी, उसका अर्थ। और संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है। कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। कुंद आचार्य ने कौन सी भाषा में लिखा है समय सार? अरे कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में, आगम प्राकृत भाषा में लिखा। और आरव अमृत चंद्र आचार्य ने 1000 साल बाद संस्कृत भाषा में लिखा। कौन सी भाषा में? क्या लिखा? समय सार, समय सार लिखा क्या? तो क्या लिखा? आत्मख्याति नामक टीका। ठीक है, आत्मख्याति टीका। और उसमें आचार्य अमृतचंद्र ने गद्य में भी लिखा और पद्य में भी लिखा, और उसमें कलश लिखे। क्या लिखे ओजस्वी प्रसम? कलश लिखे। अब पूछोगे नहीं भैया कितने कलश लिखे? अरे भैया ने थोड़ी लिखे, ये पूछो भैया आचार्य अमृतचंद्र ने कितने कलश लिखे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूँ, आचार्य अमृतचंद्र ने आत्मख्याति टीका में, कौन सी टीका में? आत्मख्याति टीका में टोटल, क्या बता रहा हूं मैं? टोटल 2, कितने? 2 कितने? बस 2 कलश लिखे क्या? नहीं, 7। तो 2 और 7 को प्लस करना है क्या? नहीं, 272, याचिका बोली नहीं थी, 278 कितने कलश लिखे? 278 कलश लिखे हैं। किसने? ये बोल रहे आचार्य कुंद ने। किसने? कौन बोला? कुंद आचार्य ने।
कोई नहीं बोला। किसने लिखे? आचार्य कुंद कुंद अमृतचंद्र ने आत्मख्याति नामक टीका में 278 कलश लिखे हैं। कितने? 278 कलश उन्होंने लिखे हैं। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे, सभी लोग याद रखेंगे। रखोगे कि नहीं रखोगे? हाँ ठीक है। तो अमृतचंद्र आचार्य ने आत्मख्याति नामक टीका लिखी, और वो कौन सी लैंग्वेज में है? संस्कृत लैंग्वेज में। अच्छा, संस्कृत लैंग्वेज में तो है, लेकिन संस्कृत लैंग्वेज में होने के साथ साथ, सुनना ध्यान से, संस्कृत लैंग्वेज में होने के साथ साथ इसकी शैली कैसी है, मतलब स्टाइल, गद्य और पद्य। कैसे? गद्य और पद्य दोनों। याचिका, यहां सुनो जल्दी, त्रिशला, कौन सी स्टाइल में लिखे? गद्य और पद्य स्टाइल में। कौन सी स्टाइल में? और पद्य स्टाइल। गद्य मतलब जो नॉर्मल अपन पढ़ते हैं पैराग्राफ्स, और पद्य मतलब होता है गाकर जिसे हम पढ़ते हैं, है ना, पोएम जैसी होती है जिसे गा, वो होता है पद्य। तो इस ऐसे गद्य पद्य में आचार्य अमृतचंद्र ने ये आत्मख्याति टीका लिखी। और कलश कितने लिखे? गाथा कितनी है? 200 415। इनने ऐसे बोल दिया 415 है, 200 415 नहीं है, है ना। 415 गाथों पर 275 कलश अमृतचंद्र आचार्य ने लिखे हैं। सुनो सुनो सुनो, उनमें भी आचार्य अमृतचंद्र ने और भी हमारे लिए स्टोरीज लिखी है। क्या लिखा है? स्टोरीज, जो अपन अब आगे से हर संडे पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और मैं आपको टाइम मैंने बोला या तो 7 या 7:30 फिक्स मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो लगभग तो जो है वो 7:30 से 8:30 आपकी ये क्लास रहेगी। फिक्स टाइम जो है वो आपको ग्रुप्स पर, जिन पे आप लोग भी जो है, आपको भी मैं जोड़ दूंगा। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं या और जो लोग नए सुन रहे हैं, उनके लिए मैं सूचना दे देता हूँ। बहुत सारे बच्चे, तो लगभग सभी बच्चे जो हैं वो आरंभ पाठशाला के मुझे यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन ये बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया ऑनलाइन कहाँ चलेगा, कैसे दिखेगा। तो सुनो, पहले तो ऑनलाइन पाठशाला टोडरमल स्मारक से, है ना, जयपुर से टोडरमल स्मारक से ऑनलाइन पाठशाला चलती है, जिसका नाम है अरहम पाठशाला। क्या नाम है? अरहम पाठशाला। क्या नाम है? अरहम पाठशाला। वो अरहम पाठशाला जो है वो स्मारक से, टोडरमल स्मारक जयपुर से चलती है, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अभी क्लास पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन चलती है, वीक में 2 डेज होते हैं, वीक में 2 डेज, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे या फ्राइडे सैटरडे, ऐसे 2 डेज वो चलती है। ठीक है, और वो उस पाठशाला में क्या होता है, तो ऑनलाइन आपका सिलेबस रहता है। आप जो लेवल चूज करोगे उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको टीचर्स क्लास आपकी लेंगे, है ना। दोपहर में आप चाहोगे तो दोपहर में लेते हैं, रात में आप चाहोगे तो रात में लेते हैं। जब आपको टाइम, आप बोलोगे भैया शाम को ट्यूशन रहती है तो दोपहर में भी चलती है, दोपहर में क्लास रहती है, स्कूल रहता है तो रात को भी चलती है। ऐसे जो है वो आरंभ पाठशाला हमारी चलती है ना, टोडरमल स्मारक जयपुर से। ठीक है, ध्यान रखना। तो उसमें आप लोग ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, सारे बच्चे। ठीक है, ऑनलाइन जूम ऐप से वो क्लास चलती है और उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। चैट में हम उसका आपको नंबर दे रहे हैं, चैट बॉक्स में हम आपको उसका नंबर यहां से दे रहे हैं। आप लोग नोट भी कर सकते हैं। उस नंबर पर आप मैसेज करोगे तो आपके पास वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, आपके पास एडमिशन की लिंक भी आ जाएगी और आपको उसकी और डिटेल भी मिल जाएंगी। तो मैं आपके लिए नंबर यहां से बोल देता हूं, आप लोग नोट भी कर सकते हो। चैट बॉक्स में भी आपके पास आ जाएगा, स्क्रीनशॉट आप सभी लोग उसका ले सकते हो। ठीक है, 1 मिनट बस। तो वहां आप ये क्लास को वहां आप और धार्मिक क्लास जो है वो पढ़ सकते हैं। और ये वाली जो क्लास है, ये वाली क्लास वो सर्वोदय अहिंसा के यूट्यूब चैनल पर चलेगी, तो उसकी भी जो है वो आपको नाम नोट कर सकते हो, सर्वोदय अहिंसा, है ना। उसके यूट्यूब चैनल पर ये क्लास चलेगी, तो उसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, नंबर लिख लीजिए आप लोग, 8058889037 8058890377, है ना। आपको देखो उसमें लिखा हुआ आ गया चैट में, आप वहां से भी ले सकते हैं। और इसके बाद आप मुझसे भी, मेरा नंबर आप लोग ले लेना, मैं भी आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलो। ऐसे अभी हमने समय सार की बात की और मैंने आप लोगों को जानकारी आरंभ पाठशाला की दी। उसमें टेस्ट होता है हमारा वीकली, मंथली,
है ना, और फिर 3 महीने का एक कोर्स होता है, 3 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, सारी चीजें बहुत सिस्टमेटिक चलती हैं, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, इस प्रकार अभी हमने यह कक्षा यहाँ पर अभी हमारी समाप्त होती है, और आगे हम सभी हर संडे को मिलेंगे। अभी यहाँ से आध्यात्मिक पाठ हम सभी करेंगे, और आध्यात्मिक पाठ आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आप सभी लोग एक साथ आध्यात्मिक पाठ हमारे साथ यहाँ से बोलेंगे, है ना। वो 5 तीर्थंकर जिन्होंने शादी नहीं हुई उनके नाम है वासुपूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। वासुपूज्य, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, ये 5 बालयती तीर्थंकर इनको कहते हैं, जिन्होंने अपना ब्रह्मचर्य अपने जीवन में आजीवन पालन किया। वासुपूज्य, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, नोट कर लो कोई बात आराम से, पार्श्वनाथ और महावीर। चलिए ठीक है, अभी हम यहां से आध्यात्मिक पाठ करेंगे। जिनेंद्र आराधना संग्रह जिस किसी के पास हो भाई ले ले वे। जिनेंद्र आराधना संग्रह में से हम यहाँ पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी के सामने स्क्रीन पर भी आएगा। पृष्ठ क्रमांक आप सभी निकाल ले वे। पृष्ठ क्रमांक 204 पर 204 पर 204 पेज नंबर पर आपके सामने स्क्रीन पर भी आएगा। 1 मिनट में जयकारा लगाएंगे एक साथ। बोले वेदी पर विराजमान शांति कुंतुनाथ अरनाथ भगवान की जय हो, जय हो। आचार्य कुंद कुंद देव की, ग्रंथादिराज समय सार परमागम महाशास्त्र की। बहुत बढ़िया। जिनेंद्र आराधना संग्रह पृष्ठ क्रमांक है 204, कर्तव्याष्टक। बहुत बढ़िया। अरे कर्तव्याष्टक पृष्ठ क्रमांक 204 पर 204 नंबर पेज पर कर्तव्याष्टक हम यहां से पढ़ेंगे। स्क्रीन पर भी आएगा आपके। वितराग जी वो निकाल लेंगे 204। हाँ, कर्तव्याष्टक आदरणीय पंडित रविंद्र जी आत्मन द्वारा रचित। आत्महित ही करने योग्य, वीतराग प्रभु भजने योग्य। सिद्ध स्वरूप ही ध्याने योग, गुरु निर्ग्रंथ ही बंधन योग। साधर्मी ही संगति योग, ज्ञानी साधक सेवा योग। जिन वाणी ही पढ़ने योग, सुनने योग्य समझने। तत्व प्रयोजन निर्णय योग, भेद ज्ञान ही चिंतन योग। सब व्यवहार जानन योग, परमार्थ प्रगटावन। वस्तु स्वरूप विचारन योग, निज वैभव अवलोकन योग। चित स्वरूप ही अनुभव योग, निजानंद ही वेदन योग। अध्यात्म ही समझने योग्य, शुद्धात्म ही रमने योग। धर्म अहिंसा धारण योग्य, दुर्विकल्प सब तजने योग। श्री जिन धर्म प्रभावन योग्य,
ध्रुवातम ही भावन योग्य सकल परिसह सहन योग सर्व कर्म मल दहन योग योग्य भव का भ्रमण मिटाने योग्य सपक श्रेणी चढ़ जाने योग्य तजो अयोग्य करो अब योग मुक्ति दशा प्रगटाने योग आया अवसर सब विधि योग्य निमित्त अनेक मिले हैं योग हो पुरुषार्थ तुम्हारा योग सिद्धि सहज ही होवे योग्य। देखिए बहुत सुंदर चर्चा, बहुत सुंदर चर्चा हमने अभी इसमें पढ़ी कि वास्तव में हमारे लिए करने योग्य क्या है। दादी सुनो, जगत का कोई भी कार्य हमारे लिए करने योग्य नहीं है। प्रथम शब्द यहाँ पर क्या कहा? आत्म हित ही करने योग्य, और फिर वीत राग प्रभु भजने योग्य, सिद्ध स्वरूप समझने योग्य, सिद्ध स्वरूप ही ध्याने योग्य, और गुरु निर्ग्रंथ ही बंधन योग्य। ऐसे ऐसे हमें क्या काम करने योग्य हैं, कैसे कैसे काम, कौन कौन से काम हमें करना चाहिए, इन सब का वर्णन इस अद्भुत रचना में किया है। अन्य किसी संसार की विकल्पों का हमें चिंतन नहीं करना, अन्य किसी चीज का विचार नहीं करना। तो किसका विचार करना? वस्तु स्वरूप का हमें विचार करना। किसका? वस्तु स्वरूप का। और कौन सी चीज देखने जैसी है, कौन सी चीज घूमने जैसी है, देखने जैसी है? तो बोले कोई भी चीज घूमने जैसी देखने जैसी नहीं है। तो क्या? बोले विचार करने योग्य वस्तु स्वरूप है और देखने लायक एकमात्र अपना वैभव, आत्म वैभव। किस राजा ने कौन सा महल बनाया वो नहीं, अपना प्रतिशत्व रूपी किला वो हमें देखना है ना। फिर इसके बाद और दुनिया की कोई भी चीज हमें समझने जैसी नहीं है। तो क्या है? एक अध्यात्म ही है जो हमारे लिए समझने योग्य है। अन्य कहीं भी चित्त रमाने योग्य नहीं है, सिर्फ शुद्धात्म ही है जिसमें हमें रमना है। ऐसे भव और भव का भ्रमण मिटाना है, और सब प्रकार से सुयोग्य अवसर हम सभी को प्राप्त मिला है। इसलिए योग्य पुरुषार्थ करके हमें अपने स्वभाव की सिद्धि करनी है, उसकी प्राप्ति करनी है, और वो भी सहज सिद्ध है। ऐसा अद्भुत यह कर्तव्याष्टक हमने यहाँ से पढ़ा। और अभी हम सभी यहाँ से जिन मार्ग, यह बहुत सुंदर रचना आदरणीय रविंद्र जी आत्मन द्वारा रचित ही जिन मार्ग, यह हम यहाँ से पढ़ेंगे। पृष्ठ क्रमांक जिनेन्द्र आराधना संग्रह में उसकी अगली ही है, 205 पर, आपके सामने स्क्रीन पर भी आ रही है। कितना सुंदर कितना सुखमय अहो सहज जिन पंथ है, धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल मार्ग परम निर्ग्रंथ है। कितना सुंदर कितना सुखमय अहो सहज जिन पंथ है, धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल मार्ग परम निर्ग्रंथ है। श्री सर्वज्ञ प्रणेता जिसके धर्म पिता अति उपकारी, तत्वों का शुभ मर्म बताती माँ जिन वाणी हितकारी, अंगुली पकड़ सिखाते चलना ज्ञानी गुरु निर्ग्रंथ है। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल मार्ग परम निर्ग्रंथ है। देव शास्त्र गुरु की सदा ही समकित का सोपान है। महाभाग्य से अवसर पाया करो सही पहचान रे, पर की प्रीति महादुखदाई
कहा श्री भगवंत है। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल मार्ग परम निर्ग्रंथ है। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। तत्व विचार सहित प्राणी समझ सके परमार्थ है। वेद ज्ञान कर करो स्वानुभव मिल से सौख्य अनंत है। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल मार्ग परम निर्ग्रंथ है। ज्ञानाभ्यास करो मन माही विषय कसायों को त्यागो। कोटि उपाय बनाय भव्य संयम में ही नित चित पागो। ऐसे ही परमानंद बेदे देखो ज्ञानी संत है। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल मार्ग परम निर्ग्रंथ है। रत्नात्रयमय अक्षय संपत्ति जिनके प्रगति सुखकारी। अहो शुभाशुभ कर्मोदय में परिणति रहती अविकारी। उनकी चरण शरण से ही हो दुखमय भव का अंत है। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल मार्ग परम निर्ग्रंथ है। देखिए कितनी सुंदर चर्चा की गई है, कितनी सुंदर चर्चा इसमें की है। कितना सुंदर, कितना सुखमय। अहो सहज जिन पंथ है, धन्य धन्य स्वाधीन। कैसा है हमारा जिन धर्म? स्वाधीन है। और क्या स्वाधीन है? तो बोलते हैं निर्ग्रंथ पंथ। जो सर्वज्ञ जिसके प्रणेता हैं और धर्म पिता उपकारी हैं, और जिनवाणी माँ जिसका हमें सार बताती है, और ज्ञानाभ्यास की जिसमें प्रेरणा मिलती है, विषय कसायों से जिसमें रुचि छुड़ाई गई है, और रत्नात्रय में अक्षय संपत्ति को जो प्राप्त कराने वाला है, ऐसा हमारा स्वाधीनता का यह निर्ग्रंथ मार्ग है। एक दो पैराग्राफ और हम इसके पढ़ेंगे। क्षमा भाव हो दोषों के प्रति क्षोभ नहीं किंचित आवे। समता भाव आराधन से निज चित नहीं डिगने पावे। उर में सदा विराजे अब तो मंगलमय भगवंत है। और धन्य स्वाधीन निराकुल मार्ग परम निर्ग्रंथ है। देखिए अंतिम पंक्तियां मैं इसकी पढ़ रहा हूं, स्क्रीन पर आपके सामने नहीं आएंगी। आगे अंतिम पंक्तियां मैं इसकी पढ़ रहा हूं। है शाश्वत कृत्रिम वस्तु ज्ञान स्वभावी आत्मा। को आत्म आराधन करते बने सहज परमात्मा। पर भावों से भिन्न निहारो आप स्वयं भगवंत है। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल
मार्ग परम निर्ग्रंथ है, मार्ग परम निर्ग्रंथ है। अद्भुत ये रचना पूरी अभी हमने यहाँ से नहीं पढ़ी है, आप सभी लोग इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको इस आनंद इसका आएगा। बहुत सुंदर हमारे दिगंबर मुनिराज हमें किस मार्ग में लगाते हैं, कैसे वो मुक्ति का मार्ग हमारे लिए प्रदर्शित करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन इस रचना में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। हमें अपनी घड़ी को, अपने समय को, घड़ी मतलब वॉच नहीं, ये घड़ी नहीं, अपनी घड़ी को, अपने समय को आत्महित में और जिन शासन की सेवा में किस प्रकार लगाना चाहिए, वास्तविक जिन शासन की सेवा क्या है, ऐसा बहुत सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। और अभी हम सभी यहाँ से हमारे शीर्षस्थ विद्वान हम आदरणीय डॉक्टर उत्तम चंद जी सिवनी वालों का यहाँ से मार्मिक प्रवचन उनका यहाँ से सुनेंगे। कैसे कैसे हमारे विद्वान हुए हैं, उनका प्रवचन उनके प्रवचन के माध्यम से ही हम उनका परिचय प्राप्त कर सकते हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। बहुत सुंदर हम चर्चा आदरणीय पंडित साहब के माध्यम से सुनेंगे। आदरणीय पंडित साहब अभी हमारे बीच में नहीं है, परंतु किस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा जीवन जिनवाणी की सेवा में समर्पित कर दिया, ऐसे ऐसे विद्वान उत्तम चंद जी के प्रवचन हम यहाँ से सुनेंगे। उसके पूर्व हाँ जी, प्रारंभ करते हैं। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। दूसरे अध्याय का भी मंगलाचरण। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र है, पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा रचित। दूसरा अध्याय अपन ने प्रारंभ किया है, जिसमें संसार अवस्था का स्वरूप लिखा है। कल अपन ने जो चर्चा की है, कर्म बंधन का निदान, जीव के अनादिकाल से पर्याय में कर्म बंधन चल रहा है। देखो, कर्म बंधन को स्वीकार करने में दृष्टि मिथ्या नहीं होती, एक बात बता दें जरा, बल्कि कर्म बंधन को स्वीकार न करने में दृष्टि निश्चयाभासी हो जाती है। मगर कर्म बंधन अपना स्वरूप नहीं। कर्म बंधन, कर्म तो संयोगी हैं, उनका बंधन कहना तो उनमें ही संभव है, मेरे में संभव नहीं है। एक बात, कर्म के निमित्त से जो मोह राग द्वेष होते हैं, उनका भी परिणमन अपने पर्याय में तो है, मेरे स्वरूप में उनका परिणमन नहीं। स्वरूप तो जैसा अनादि से है वैसा आज है और अनंत काल तक वैसे ही रहने वाला है। उसे रागादि भाव छू नहीं सकते, उसमें रागादि का प्रवेश वर्जित है। कर्मों की तो बात कौन चलाई, संयोगों की तो बात कौन करे, लेकिन संयोग भी वर्तमान अवस्था में, संसार अवस्था में मौजूद हैं, ये 100% सत्य है। संयोगी भाव भी मौजूद है, ये बात भी सत्य है। संसार अवस्था है, ये बात भी सत्य है। और संसार अवस्था मेरा स्वरूप नहीं है, ये परम सत्य। ठीक है ना। अब जब ये पूरा भेद ज्ञान होगा और दृष्टि अपनी संसार और संयोग से हटेगी, संयोगी भावों से हटेगी और स्वभाव पर जाएगी, और जब स्वभाव की प्रतीति करेगी, निर्विकल्प अनुभव करेगी, बस मोक्ष का मार्ग प्रकट हो जाएगा, संसार मार्ग का अभाव होने लगेगा। ये एक अनादि से विधि है। इस विधि को छोड़ के कोई जीव किसी अन्य प्रकार से संसार का अभाव कर सके, ये संभव नहीं। देखिए, अब कर्म बंधन का निदान बताया था, कर्म के अनादिपने की सिद्धि की थी, क्योंकि कर्म का संबंध इस जीव से कब से है, अनादिकाल से। हमारा भी संबंध इससे कब से है, अनादिकाल से। लेकिन संबंध है, और संबंध का अर्थ ही होता है कि ये अलग है और मैं, तब तो संबंध है।
और ये संबंध केवल इतना ही है कि ये इसके मेरे परिणामों के निमित्त से द्रव्य कर्म बनते हैं। द्रव्य कर्म का उदय आता है तो उसके उदय में जीव के परिणाम होते, और यदि वही जीव द्रव्य कर्म का उदय भी होवे लेकिन अपने स्वभाव में अपने उपयोग को लगावे तो नवीन आश्रव बंधन नहीं होते हैं और पुराने जो कर्म बांधे हैं उनकी निर्जरा होती। और इस तरह से जीव संवर पूर्वक निर्जरा करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। देखिए, तो ये अनादिपने की इसमें सिद्धि हुई। अब इस पेज पर 23 पेज पर ये प्रकरण चलता है। ऐसा आगम में कहा है, युक्ति से भी ऐसा ही संभव है। कर्म के निमित्त बिना पहले जीव को रागादि कहे जाएं तो रागादि जीव का एक स्वभाव हो जावे, क्योंकि पर निमित्त बिना जो हो उसी का नाम स्वभाव। देखो, तो रागादि आत्मा का स्वभाव है क्या? नहीं है। तो रागादि किसके निमित्त से हुए? कि द्रव्य कर्म के निमित्त से हुए। वह द्रव्य कर्म तो अनादि का है, और अनादि का है तो द्रव्य कर्म भी किसके निमित्त से हुआ? कि अनादि में निमित्त की खोज नहीं की जाती। अनादि वस्तु स्वयं सिद्ध होती है, उसमें निमित्त नहीं खोजा जाता। नवीन कार्य होने में निमित्त देखा जाता है, और नवीन कार्य जब भी होगा उसका निमित्त अवश्य होगा। इसलिए यहां लिखा कि वो जो कर्म का निमित्त है उसका अगर जीव के कर्म का निमित्त ना हो तो रागादि भाव की सिद्धि ही ना हो। तो कर्म निमित्त बिना रागादि भाव होते नहीं, और जिसमें निमित्त मौजूद हो वो वस्तु का स्वभाव नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? इसलिए रागादि भाव नैमित्तिक भाव हैं, उपाधि भाव हैं, विकारी भाव हैं, संयोगी भाव हैं, आत्मा के स्वभाव नहीं। समझ में आया ना? इस तरह से इनका संबंध है उसी का, तो पर निमित्त बिना हो उसी का नाम स्वभाव है। इसलिए कर्म का संबंध अनादि ही मानना। कब से है कर्म का संबंध? अनादि से। इसका अर्थ ये भी है कोई भी सिद्ध अनादि का नहीं होता। क्या कहा? एक भी सिद्ध, अनंत सिद्ध है और उनकी परंपरा अनादि की है, लेकिन कोई भी सिद्ध अनादि का नहीं। सब सिद्ध शादी वाले हैं, शुरुआत होती है। कभी ना कभी वो कर्म का क्षय करके, आठों कर्मों का नाश करके सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त करता है। अन्य मतों में सिद्ध एक स्थापित ही सिद्ध होता है, वह वो सिद्ध ही है ऐसा मान लेते। जैन दर्शन में ये नहीं है। सिद्ध पुरुषार्थ से बनते हैं, अनादि सिद्ध कोई नहीं होते। और प्रत्येक आत्मा में सिद्ध स्वभाव पड़ा हुआ है और उसमें सिद्ध बनने की सामर्थ्य मौजूद है। केवल इसका भी परिचय हो जाए, फिर भेद ज्ञान हो जाए, बस फिर समझ लीजिए कि मोक्ष मार्ग में जीव लग जाएगा और आगे बढ़ के मुक्ति को प्राप्त करेगा। और मुक्ति प्राप्त करना ही हमारा प्रयोजन है। क्या कह रहे? इस सब और शुद्धात्मा को समझने का प्रयोजन क्या है? संसार के दुखों का अभाव करना, अपने में निर्मल दशा प्रकट करना, मुक्ति को प्राप्त करना, ये अपना कहना चाहिए प्रयोजन। और यही कारण है अपन सबको लोग मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु माने जो मोक्ष की इच्छा करे सो मुमुक्षु। ऐसा कौन है जो बंधन की इच्छा करता है और बंधन में पड़े रहना चाहता है? जेल जाने का भाव किसको है? जाना पड़े तो कितनी आकुलता, जल्दी छूटने के लिए कितना उपाय करता है, और जमानत कराने के लिए सब कुछ शर्तें मानने को तैयार होता है। लेकिन कोई भी जेल जाना पसंद नहीं करता, और जावे तो छूटने का उपाय जरूर सोचता है। तो ये जीव अनादि से जेल में है, अनादि से बंद पर्याय चल रही, तो उसे तो जेल से छूटना है। छूटने का उपाय ये सब यहां बताया जा रहा है। प्रश्न, अब देखिए जरा प्रश्न। न्यारे न्यारे द्रव्य अनादि से उसका संबंध ऐसा कैसे संभव है? जब अनादि से द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, उद्गल कर्म न्यारा है और जीव न्यारा है, ये संबंध कैसे हो गया? एक प्रश्न आया, तो इसका जवाब पंडित जी कहते हैं, जैसे मूल ही से जल और दूध का, बोलो जल, दूध में जल किसने मिलाया? जो थन से दूध निकला गाय के, वो दूध में पानी मिला हुआ है। समझ में आया ना? किसने मिलाया?
किसने नहीं, वो अनादि से मिला। जब से वो दूध की सत्ता है तब से वो मिला हुआ है। ऐसा जब से उस वस्तु की सत्ता है तब से ये मिले हुए हैं। आत्मा कब से कर्म सहित है? कि जब से आत्मा है। कब से है? कि अनादि से है। तो कर्म सहित ही है। अभी ये भी सिद्धि करेंगे कि कैसे संभव है, कर्म सहित है और बाद में कह दिया कि भिन्न है। ये दोनों कैसे बनेंगी? कि बनेंगी बातें। पंडित जी लिखते हैं जल दूध का 3 उदाहरण दिए। सोना किट्टमा का, जो सोना अपन खान से निकाले हैं उसमें जो कालीमा रहती है उसको कोई ने मिलाया है कि सहज है? तुष और कण का, जब भी कण पैदा होता है तो तुष सहित ही पैदा होता है, तुष रहित कण नहीं होता है। समझ में आया ना? तो किसने उस तुष को मिलाया? कोई नहीं, सहज। तथा तिल और तेल का, जहां तिल है वहीं तेल भी रहता है। किसने संबंध कराया तिल और तेल का? सहज। वह संबंध देखा जाता है। नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है। वैसे ही अनादि से जीव कर्म का संबंध जानना। संबंध को नहीं जानोगे तो संबंध विच्छेद नहीं कर पाओगे। क्या कहा? संबंध विच्छेद करना है तो संबंध स्वीकार करो। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई कोर्ट में पहुंच जाए कि हमें तलाक देना है, तो वो फिर ये पहले तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा अपने अर्जी में कि हमारा इनसे संबंध हुआ था और अब किन्हीं कारणों से, वो कारण भी लिखना पड़ेंगे आपको, इन कारणों से अब हम इस संबंध को तोड़ना चाहते। ऐसा करना पड़ेगा। ख्याल में आएगा? तो यहाँ लिखा कर्म का संबंध जानना। नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं। फिर तुमने कहा कैसे संभव है? तो कि जैसे अनादि से जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य हैं वैसे ही अनादि से कई मिले हुए द्रव्य हैं, ऐसे संभव है। इस प्रकार संभव होने में कुछ भी विरोध भाषित नहीं होता। अब वो फिर प्रश्न करता है। पंडित जी की शैली गजब है, प्रश्न उठाते हैं और उसका समाधान करते हैं। अब प्रश्नोत्तर शैली में सर्व शंकाओं का समाधान हो जाता है। इसलिए प्रश्नोत्तर शैली सर्वोत्कृष्ट शैली मानी जाती है टीचिंग के लिए भी। प्रश्न, संबंध अथवा संयोग कहना तो तब संभव है कि जब पहले भिन्न हो फिर मिले। या तो अनादि से मिले जीव कर्मों का संबंध कैसे कहा? जवाब, अनादि से तो मिले थे। देखना क्या सुंदर तर्क दिया है। अनादि से तो मिले थे परंतु बाद में भिन्न हुए, तब जाना कि भिन्न थे। देखा, अगर वे भिन्न हुए हैं तो भिन्न थे तो भिन्न। अनुमान से जाना। और केवल ज्ञानी ने केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष जाना, उन्हें भी ये भिन्न भाषित होते हैं। इससे उनका बंधन होने पर भी भिन्न पना पाया जाता है। अब अपने ज्ञान में क्या करना क्या है? ज्ञान को पहना करके भिन्न को भिन्न जानना है, भेद को भेद जानना है। जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी डार अंतर, देखो कहां चलाई वो छेनी को? अंदर में, मगर कहां? डार अंतर भेदिया, जहां भेद था वहां छेनी डाली है और अलग अलग किया है। फिर छेनी पड़ते ही वो चीजें जो न्यारी है वो न्यारी हो जाएंगी। वर्णादि, वर्णादि में आ गए समस्त प्रकार के संयोग, द्रव्य कर्म, नो कर्म, वर्णादि। अनुरागादि, रागादि में जितने विकारी भाव सब आ गए। वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। देखो, वर्णादि रागादि को न्यारा नहीं किया, वर्णादि रागादि की संधि में छेनी डाली। छेनी डालते साथ वर्णादि तो न्यारे थे ही, पर वो भेद ज्ञान की छेनी से वे न्यारे ज्ञान में प्रतीत होने लगे। अभी संबंध तो उनका ज्यों का त्यों बना है, ध्यान रखो, पर दृष्टि में अब वे न्यारे आ गए, न्यारे हो गए। संबंध में तो अभी तब तक संबंध नहीं छूटेगा जब तक 14वें गुणस्थान के अंत समय नहीं आएगा, तब तक अभी सब कर्मों का संबंध छूटने वाला नहीं। लेकिन भेद ज्ञान की दृष्टि में
भेद को भेद रूप जाने उसका नाम सम्यक ज्ञान है, और भेद को अभेद जाने उसका नाम मिथ्या ज्ञान है, और अभेद को भेद माने वो भी मिथ्या ज्ञान है, अभेद को अभेद जाने वो सम्यक ज्ञान। क्या कह रहे? क्योंकि ज्यों का त्यों जाने उसका नाम सम्यक ज्ञान है, अन्यथा जाने उसका नाम सम्यक ज्ञान। अंग्रेजी में कहावत है बी वाइज। क्या कहावत है? होशियार बनो, नॉट ओवर वाइज, नॉट अंडर वाइज एंड नॉट अदरवाइज। क्या कहा? होशियार तो बनो लेकिन ज्यादा होशियार मत बनो, कम होशियार भी मत बनो, और होशियारी के विपरीत मूर्ख भी मत बनो। क्या कह रहे? ये तीन दोष होते हैं सम्यक ज्ञान में, अति व्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। अति व्याप्ति दोष ये है कि वस्तु में जो नहीं है वो तुमको दिखने लगे, तो ये अति व्याप्ति दोष है। जैसे भगवान में परद्रव्य का कर्तृत्व तो नहीं है और तुम मानो हम में है, कौन सा दोष हो गया? जीव द्रव्य में सभी में कर्तृत्व स्वभाव है नहीं, पर का कुछ करे ऐसा स्वभाव नहीं। तो ये स्वभाव है कि जो वस्तु का परिणमन हो उसको जाने। ज्ञायक स्वभाव तो है लेकिन कर्ता स्वभाव आत्मा में, सभी आत्मा अकर्तृत्व स्वभाव वाले, और वो स्वभाव का भान करना ही सम्यक ज्ञान का प्रयोजन है। सम्यक प्रतीति का भी यही प्रयोजन है। तो यहाँ कहते हैं कि ये अनादि से मिले थे, भिन्न हुए तब भिन्न जाना, तो भिन्न हुए तो इन्हें भिन्न जाना कि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अध्याय जिसमें कर्म बंध का निदान इत्यादि विषय है, उस पर अभी हम सबने डॉक्टर उत्तम चंद जी भारिल सिवनी वालों का प्रवचन सुना। पूज्य गुरुदेव श्री के समय सार को न केवल हिंदी प्रांत में अपितु अंग्रेजी भाषा में भी अनुवादित करके और जन जन तक पहुंचाने का काम जिनके माध्यम से हुआ, ऐसे डॉक्टर उत्तम चंद जी बहुत सरल सुबोध शैली, किसी भी व्यक्ति से मिलें तो वात्सल्यपूर्ण व्यवहार, वात्सल्यपूर्ण व्यवहार, उदारता ये आत्मार्थी की पहचान है। फिर विद्वान में ये लक्षण क्यों नहीं होंगे? अपना जो पंचकल्याणक हुआ था 2007 में, आपका सानिध्य हमें 5-6 दिन तक लगातार मिला था। उनका ना होना मुमुक्षु समाज में रिक्तताएं तो पैदा कर गया है, परंतु उनके जो प्रवचन आदि हैं वे आधुनिक संसाधनों के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध हैं। डॉक्टर उत्तम चंद जी भी ऐसे विद्वत जनों में से एक हैं जिन्होंने अपने समझे हुए तत्व को जन जन तक तो दिया ही, परिवार में भी वो पूरी कुशलता पूर्वक दे करके गए हैं। उनके सुपुत्र डॉक्टर विवेक, जो एक बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे प्रवचनकार हैं, उन्होंने आध्यात्मिक विषयों पर ही पीएचडी की है। सम्मेद शिखर के जितने भी भजन पंचकल्याणक के जो मंच पर गाए गए अथवा अष्टदेवियों के द्वारा उनका प्रस्तुतिकरण हुआ, वो विवेक जी के द्वारा लिखे गए हैं। आज विवेक जी जूम पर हमारे साथ हैं। हम उनसे बाबूजी के बारे में 2 शब्द सुनेंगे और फिर 8 बजे से अभी भाई संजीव जी का प्रवचन होगा। भाई विवेक जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जूम से जोड़ें। हाँ जी, देखिए विवेक जी हैं, उनके बगल में उनकी माता जी हैं। ये माता जी भी
इधर पंच कल्याणक में आई थी, उनके बगल में भावना बहन है, उनकी बहन है। और एक बात और बताना चाहता हूं, इस कोरोना काल में ऑनलाइन कार्यक्रम जो चल रहे हैं उनमें उत्कृष्ट रूप से जन जन तक पहुंचाने का जो विशेष कार्य किया गया है जिन विद्वानों के द्वारा, उनमें विवेक जी भी एक हैं। लगभग 300 दिन तक लगातार प्रातः काल नित्य पूजन में 250 से 300 लोगों को जोड़ना, 400 लोगों तक जोड़ना, और उसके बाद प्रवचन और कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से करना, ये तत्व की लगन है और साधर्मी जनों को समझाने की उदारता है। मैं भाई विवेक को आमंत्रित कर रहा हूं, वे इस समयसार महामंडल विधान, समयसार संप्राप्ति वर्ष और बाबूजी के विषय में 2 मिनट अपनी बात हम तक पहुंचाएं। भाई विवेक। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अष्टानिका महापर्व के इस मंगल प्रसंग पर हमारे अलवर के जो रत्नत्रय जिनालय है वहाँ पर समयसार महामंडल विधान का जो आयोजन चल रहा है, निश्चित ही आराधना के विशेष पर्व हम सभी साधर्मियों के मध्य चल रहे हैं। और कोरोना काल में भी जब हमें सीमंदरनाथ भगवान की पूजन की एक पंक्ति के अनुसार कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान, मतलब अगर हम अपनी सीमा में रह करके भी अपने ज्ञान स्वभाव की आराधना करें तो निश्चित ही यह मोक्ष मार्ग की सार्थकता हमारी होगी। अभी आदरणीय पिताजी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ऊपर बहुत ही सुंदर 2 अध्याय के कर्मबंध के विषय पर व्याख्यान चल रहा था। पूज्य गुरुदेव श्री के अध्यात्म प्रभावना योग में जो इस देश विदेश में भारतवर्ष में अध्यात्म का शंखनाद गूंजा, उसमें जिन विद्वत जनों का हमें लाभ प्राप्त हुआ उसमें मेरे पिताजी का भी अग्रणी स्थान रहा है। और निश्चित ही उन्हें जिनवाणी के प्रति इतना प्रेम था कि बचपन से ही बहुत अभाव पूर्वक जीवन रहने पर भी, कि जिस बालक की माँ 3 वर्ष में शांत हो गई हो और पिता अल्पायु 7 वर्ष के जब पिताजी थे तब उनके पिता श्री का देहांत हो गया था, मेरे दादाजी का। यानी जिन्हें कोई देखने पालने वाला नहीं हो, लेकिन फिर भी वह जीव न केवल अपने लौकिक जीवन में अपितु इस मोक्ष मार्ग के पथ पर भी निर्दोष आराधना और तत्व अभ्यास जिनवाणी के प्रति प्रेम और लगन से उन्होंने स्वयं जीवन में बहुत अभ्यास भी किया। लगभग 8 से 10 हजार जैन ग्रंथों का विशाल संग्रह भंडार आज मेरे पास में है, जो पिताजी के ही परिश्रम और अध्ययन आदि से प्राप्त हुआ था। मुझे ध्यान है पूज्य गुरुदेव श्री की सन्निधि में भी, जो कि पिताजी से ही मैंने सुना था, जब प्रथम बार वह सोनगढ़ गए थे तो इतने पैसे भी नहीं थे कि जिनवाणी क्रय कर सकें, लेकिन साहित्य स्टॉल पर खड़े होकर के वह कुछ जिनवाणी देख रहे थे। और गुरुदेव श्री को जैसे ये पता चला कि यह उत्तम चंद जी करके कोई युवा बालक हैं, युवा व्यक्ति हैं जो कि सिवनी से आए हैं, और सिवनी मतलब गुरुदेव श्री के ध्यान में 2 नगर थे, एक तो मुरैना और एक सिवनी। ये 2 जगह थे जो अध्यात्म के विरोधी गढ़ थे। मतलब यदि गुरुदेव श्री के अध्यात्म प्रभाव का घोर यानी कहना चाहिए घोर विरोध यदि कहीं से हुआ था तो एक सिवनी से होता था और एक मुरैना से। और जब गुरुदेव श्री को पता लगा कि कोई एक युवा विद्वान के रूप में एक व्यक्ति यहाँ आए हैं, गुरुदेव श्री ने किसी को सूचना कहा, आज्ञा दी कि इन्होंने जितना भी साहित्य खरीदा है उसका पैसा उनसे नहीं लेना, और उन्हें जितना भी सत्साहित्य चाहिए हो उन्हें ले जाने के लिए दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे अध्येता व्यक्ति हैं और इनके माध्यम से अध्यात्म प्रभावना महती होने वाली है। ऐसा गुरुदेव श्री के साथ बड़ा स्नेहिल वातावरण उनका रहा। और निश्चित ही हमारे आदरणीय भाई साहब संजी जी साहब भी हैं और उनका भी बड़ा निकट कहना चाहिए। मुझे ध्यान है जब हम स्मृति सभा में और अन्य विषयों पर आपके साथ जुड़े थे, आपका भी बड़ा घनिष्ठ संपर्क रहा। और एक जीवन में उनके एक बात थी, सिद्धांत स्वीकृति के लिए होते हैं, समझौते के लिए नहीं। और शायद उनकी ये छवि सदैव समाज के सामने रही कि उन्होंने भले वात्सल्य पूर्वक और सरल पद्धति से अपनी बात रखी, लेकिन समझौता कभी भी नहीं किया। भले इसके प्रतिफल में उनके साथ संघर्ष की स्थितियां बहुत बनी हो, सामाजिक हो, आपके कहना चाहिए लौकिक जीवन संबंधी भी संघर्ष बहुत रहे हों, लेकिन सिद्धांत की दृढ़ता
के बल से उन्होंने अपने पूरे जीवन को माँ जिनवाणी पर समर्पित किया, तत्व आराधना की, स्वाध्याय चिंतन मनन में अपना जीवन लगाया और अंतिम समय देह परिवर्तन के काल में भी समाधि पूर्वक देह छोड़कर और वह इस मोक्ष मार्ग के पथ पर आगे बढ़े। यद्यपि निश्चित आज उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति का अभाव हमें खटकता है, लेकिन फिर भी जिस तत्व को और जिस जिनवाणी को हमें दे करके गए हैं, और यह बात अंत में हाथ पे मेरे हाथ रख के उन्होंने एक बात कही थी कि तुम अपनी माँ की जैसी संभाल करोगे वैसे ही मेरी माँ की भी संभाल करना, और मेरी माँ की संभाल करोगे तो मैं निश्चित कहूंगा कि यह माँ तुम्हें मोक्ष मार्ग यानी सिद्ध पद तक पहुंचाने तक संभालेगी। तो ऐसी माँ का संभाल का दायित्व मेरे निर्बल कंधों पर यद्यपि मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि ऐसे पिता का सानिध्य मिला जिन्होंने इस देह को ही, जिनके निमित्त से पर्याय मिली हो, इतना ही नहीं वह तत्व मिला कि हम अब इस पर्याय से पार होकर ध्रुव ज्ञायक तत्व का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। निश्चित ही उनका जो योगदान इस अध्यात्म क्षेत्र में है वह हमारे लिए अनुकरणीय है, और मैं निश्चित ही उनके विचारों और स्वप्नों को आगे लेकर के आत्म कल्याण की भावना से सभी साधर्मियों से अपेक्षा करूंगा। मात्र किसी विद्वान को 2 शब्द श्रद्धांजलि कह देना ये कार्य समाज का कर्तव्य हो सकता है, पर परम आवश्यक कर्तव्य है जो तत्व उनसे मिला हो हम उसका आलम्बन लें, उसकी आराधना करें और उस पथ पर आगे बढ़े। निश्चित ही उनके प्रति हमारी भावभीनी और आत्मीय श्रद्धांजलि हो। सभी लोग इस विषय में जो कि इस समय सार मंडल विधान में जुड़े हैं, निश्चित ही समय सारण्य शुद्धात्म तत्व की आप आराधन करें। आदरणीय भाई साहब संजीव जी गोधा जी हैं, इसलिए कहीं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। क्या तत्व और अध्यात्म की रहस्य हैं हम उनके माध्यम से समझेंगे। सभी को अष्टानिका महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनमें से अग्रिम पंक्ति में आदरणीय पंडित जी साहब का नाम आता है। बहुत निकट का संपन्न था, मतलब मैं तो कितनी बातें और किस तरह से वो वात्सल्य से साथ में बोलते थे, बिठाते थे, चर्चा करते थे, वो सब अनुभव की ही बातें हैं। सच में उन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। और आज विवेक जी को देख करके भी इतनी प्रसन्नता होती है कि पिता झलक जो पुत्र में दिखती, बस वही रूप दिखाई देता है। और सच में आपने जो बाबूजी से सीखा है और उस बात को अपने जीवन में उतारा, आत्मसात कर रहे हैं और जन जन में प्रभावना भी कर रहे हैं। आप इसी तरह से करते रहें और हम सब इसी मार्ग में लगे हुए हैं, लगे रहेंगे निरंतर। सच में उनके द्वारा बतलाई गई जो बातें हैं, जिस तरह से वे दृढ़ निश्चयी थे, सिद्धांतों से समझौता उन्होंने कभी नहीं किया। कई प्रसंग ऐसे हैं जिन प्रसंगों में स्पष्ट देखा है कि वो बिल्कुल अडिग रहे अपने मामले में। तो वो सब बातें अपने लिए अनुकरणीय हैं, आदर्श हैं। हम सब उन बातों को अपने जीवन में उतारें और उसी पथ पर चलें, ऐसी हमारी भावना है। आगे अजीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विवेक। और भाई संजीव जी ने जो माहौल बनाया है इस समाचार विधान के अंतर्गत, तो भाई संजीव जी मैंने विवेक को अभी से, क्योंकि विद्वान के निर्णय करने की क्या बैठक करनी, क्या मीटिंग करनी, जो विद्वान प्रभावना में हमें जगा करके जाएं वही निर्णय विद्वान का होना चाहिए। मैंने अभी से विवेक जी को आज फोन पे कह दिया है अगले साल के लिए कि वे हमें समय देंगे। मैंने कहा चाहे निवेदन समझ लो चाहे आदेश समझ लो, मैं दोनों कर सकता हूँ। ट्रस्ट की ओर से निवेदन कर सकता हूँ